बस्तर की तस्वीर बदल रही है। नक्सलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध बस्तर अब धीरे-धीरे शिक्षा, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में नाम कमा रहा है। कई युवा हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने गाँव, शहर और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। एक संघर्षपूर्ण कहानी आपको दिखाएँगे, किस तरह से एक आदिवासी छात्र अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने जा रहा है। मैं इस वक्त सुकमा जिले के कुर्रा इलाके में एक गांव है माड़ियारास, उस इलाके में हूं और यहां से एक छात्र अपने संघर्ष करते हुए बेहद मेहनत के साथ आज डॉक्टर की कोर्स करने जा रहा है। नीट परीक्षा में 720 अंकों में उसने 522 अंक प्राप्त किए हैं, जिसका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो गया है। और उस छात्र का सपना है कि वह आने वाले भविष्य में डॉक्टर बनने के बाद बस्तर और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लोगों की सेवा करना चाहता है। सबसे पहले मैं आपको उस इलाके में रहने वाले माड़वी गंगा जो छात्र है जिनका सिलेक्शन हुआ है एमबीबीएस के लिए, मैं उसका घर दिखाना चाहता हूँ कि किन हालातों में उसने संघर्ष करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा की है। और ये देखिए ये घर माड़वी गंगा का है, जो सीमित संसाधनों के बीच, गरीबी के बीच अपने माँ-बाप के सपने को साकार करने की तैयारी कर रहा है। नीट परीक्षा में 520 अंक प्राप्त करने के बाद माड़वी गंगा को उसके घर में उसके रिश्तेदार बधाई देने आए हैं। ये माड़वी गंगा का घर है, पिता, माता के साथ रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं और माड़वी गंगा को बधाई दे रहे हैं। हालाँकि माड़वी गंगा फिलहाल नीट परीक्षा ही पास किया है, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में, आदिवासी क्षेत्र में नीट परीक्षा पास करना भी एक चैलेंज के रूप में माना जाता है और माड़वी गंगा ने इस चैलेंज को पूरा किया है और ये पहला पायदान है और दूसरे पायदान के लिए माड़वी गंगा तैयारी कर रहा है। आइए मिलते हैं माड़वी गंगा से, क्या कैसे संघर्ष था, कैसे किन हालातों में उसने अपनी शिक्षा को पूरा किया है और सबसे पहले तो उसकी शिक्षा को लेकर बात करेंगे कि उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, कैसे और इसके आगे कैसे बढ़ते गए। तो माड़वी गंगा, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। आपका नीट क्लियर हो गया और आप डॉक्टर बनने वाले हैं। पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप डॉक्टर बन के इस क्षेत्र में आएँगे। सबसे पहले सर आपको थैंक यू मदद देने के लिए। सर मैं सबसे पहले मैं अपने गाँव में मतलब शुरू किया पढ़ने का, आंगनबाड़ी केंद्र में। तो वहाँ से मैं एक मतलब यहाँ पर चिड़िया साधन चलाता है एक कोटक विनाशम करके, तो वहाँ पर मैं मुनगा में चला गया। 1 से लेकर 5वीं तक वहाँ पढ़ाई किया। फिर वहाँ पर 6 में एडमिशन के लिए मतलब नवोदय सिलेक्शन टेस्ट होता है। तो मैं नवोदय सिलेक्शन टेस्ट में पास हो गया और वहाँ पर 6 से लेकर 12th तक मैं पढ़ाई किया वहाँ पर नवोदय में। फिर नवोदय जस्ट क्लियर करके मतलब एक जेडीएसटी एग्ज़ाम हुआ, जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, सेलेक्ट हो गया और कोचिंग के लिए चला गया पुणे। और वो कोचिंग मतलब पूरा फ्री ऑफ कोचिंग था। फ्री था कोचिंग? जी सर, जी। तो वहाँ अच्छा खासा मतलब हमको टीचर मतलब मिले जो अच्छे से गाइड किए कि ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, अच्छे से कैसे-कैसे मतलब प्रैक्टिस करके अब मतलब जितना अच्छा खासा मार्क्स ले सकते हैं। तो टीचरों का मतलब अच्छा खासा साथ था, तो जिस वजह से मैं इतना अच्छा मतलब 522 मतलब अंक प्राप्त किया। अगर वो टीचर अगर ना मिलते मेरी ज़िंदगी में, तो मैं शायद इतना खासा अच्छा खासा मार्क्स प्राप्त ना कर पाता। तो आप पुणे तक कैसे गए? मतलब पुणे का आपको किसने सलाह दिया? कैसे आपको किसने गाइड किया? सर ये पुणे में मतलब मैं 10th में मतलब पता चला कि ये दक्षिणा टेस्ट होता है करके। तो उस समय मैं एक दिया था टेस्ट, पर उस समय अच्छा खासा मतलब तैयारी ना होने की वजह से मैं उस टेस्ट में सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो मैं 12th में मतलब फिर एक मौका था वहाँ दक्षिणा जाने के लिए। तो मैं 12th में जेडीएसटी एग्ज़ाम क्लियर किया और वहाँ सेलेक्ट हो गया सर। जी सर। तो आपके सिलेक्शन होने के बाद भी सुनने में आया था कि आपके पास फीस नहीं है नीट नीट क्लियर होने के बाद भी, तो फिर आप कैसे, आपकी जो जो परेशानी थी वो दूर हुई? कैसे, किसने हेल्प किया आपको? जी सर। जी सर। ये बात सही है सर कि हम मतलब नीट क्लियर करने के बावजूद भी हमारे पास मतलब एडमिशन लेने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था। हमारे घर की मतलब दयनीय स्थिति बहुत ही खराब है। आर्थिक स्थिति मतलब यहाँ तक कि मतलब हमको एडमिशन लेने के लिए पैसा भी नहीं था। तो तब हमारे सर मतलब अभी डॉक्टर कर रहे हैं,
हरीश पड़ियामी सर ने, वो बोले कि महेश कुंजाम सर से जाके मिलो, कुछ हेल्प करेंगे। तो हम लोग ऐसे किया, फिर सर से मिले, बोले कि ठीक है, हम जाके मतलब बात करते हैं जिला प्रशासन में। तो ऐसे-ऐसे मतलब गए और सर से मिले, कलेक्टर साहब से, और बोले कि ठीक है, हो जाएगा, हम दे देंगे, एडमिशन ले लो। तो सर दे दिए सर। कलेक्टर सुकमा ने आपकी मदद की है। जी सर। इसमें जो हरीश पड़ियामी के जो नाम आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हरीश पड़ियामी वही छात्र हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली है और सुकमा जिले के बेहद नक्सल प्रभावित गाँव बड़े केडवाल से ही आते हैं। और उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की, नीट क्लियर करने के बाद 4 साल उन्होंने रायपुर में रह के काम किया और आज वो डॉक्टर बन चुके हैं और इनका हमने इंटरव्यू भी किया था और आज उन्हीं को देखते हुए उनके मार्गदर्शन में वो आज युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में यहाँ के आदिवासी छात्र डॉक्टर की पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका घर की स्थिति क्या है? माता-पिता क्या करते हैं? क्या है आपकी रोजी-रोटी मूल आपका काम क्या है? सर घर में तो खेती-बाड़ी करते हैं मम्मी-पापा लोग। सब हम तो मतलब जन्म लेते मतलब पले-बूते ऐसे कृषि करते हुए मतलब जन्म लिए हैं। तो कृषि करते-करते मतलब पता नहीं ये मतलब ऐसे पीढ़ी चला जाएगा, बट अब ऐसा मतलब युग बदल रहा है कि मतलब छोटे-छोटे बच्चे लोग भी नन्हे-मुन्ने होके मतलब अब पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा खासा शिक्षा शिक्षा लेके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो कोई अच्छे से मतलब अच्छा खासा पद में पहुँच रहे हैं। तो ये सब इधर का मतलब डेवलप हो रहा है सर इस क्षेत्र में। जिला प्रशासन का क्या सहयोग मिलता है? शिक्षा विभाग जो सुविधाएँ मिल रही हैं सुकमा में, उसको लेकर कितने संतुष्ट हो? क्या उसमें कुछ कमियाँ हैं? जी सर। मैं सच कहूँ तो सर अगर मैं मतलब जिला प्रशासन अगर हेल्प नहीं करता, तो मैं शायद मैं उस मुकाम तक ना पहुँच पाता आज। अब जो मतलब अभी एडमिशन लेने जा रहा हूँ एमबीएस के लिए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता सर। मतलब मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन को और हमारे अ, एआईएसएफ नेता महेश कुंजाम सर को कि वो मेरा मतलब इतनी कड़ी मुश्किल में भी मतलब साथ मेरे खड़े रहे और वहाँ तक मेरे को पहुँचाने में हेल्प किए। जी सर। अ, गंगा भी फिलहाल आपका एक ही पायदान मतलब एक स्टेप आप आगे बढ़े हैं, नीट क्लियर हुआ, अब आपको डॉक्टरी करनी है। डॉक्टर 4 साल लगेंगे, उसके बाद इंटर्नशिप होगी 1 साल की, 5 साल लगेंगे। उसके बाद कहाँ सेवा करना? डॉक्टर बनने के बाद आप सेवा कहाँ देंगे? क्या कोई प्लान है इसको लेकर? जी सर, जैसे मतलब 5 वर्ष पूरा होगा, तो जहाँ पोस्टिंग होगी, तो वहाँ तो जाना पड़ेगा सर। उसके बाद फिर तो मतलब घर-बार तो यही है सर, तो मैं सुकमा में आके मतलब अपना कारोबार सँभालना चाहता हूँ सर। जी सर। तो ये माड़वी गंगा है जो अपने गरीबी होने के बाद भी अपने कई संघर्षों के बाद भी अपने माँ-बाप का सपना को साकार करने की का सोच रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिला प्रशासन जो सुकमा जिला मुखिया हैं हरीश एस ने इसके सपनों को पूरा करने में एक मदद की है। क्योंकि ये इतना गरीब घर की हालत इतने वो हैं कि ये आगे बढ़ नहीं पाता लेकिन जिला प्रशासन की जो मदद मिल रही है इनके जो नेता हैं यहाँ के एएसएफ के नेता हैं सीपीआई के जो इन्होंने एक मदद की है जिसके ज़रिए आज गंगा अपने सपनों को साकार करने जा रहा है। और पढ़ाई के लिए सपोर्ट मांगा है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारा जिला प्रशासन से उनको आने वाले समय में भी जो भी मेडिकल एजुकेशन संबंधित उनका सपोर्ट रहेगा उसको हम देने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो उनको स्कॉलरशिप तो मिलेगा, उसके अतिरिक्त तो उनका जो भी सपोर्ट चाहिए उसको करने के लिए जिला प्रशासन ने हमने उनको कमिटमेंट दी, उसी बेसिस में हम लोग तैयारी